ये हमराज मूवी का है, जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी, क्योंकि मैंने ऐसे बोला था। ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे। तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे। हम लोगों का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अच्छा। राजा रघुवंशी मर्डर केस की गुत्थी अभी पूरी तरह नहीं सुलझ पाई है। इस केस से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कत्ल से महज कुछ घंटे पहले का है, जिसमें राजा और उसकी पत्नी सोनम मेघालय के घने जंगलों में ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सोनम आगे चल रही है, हाथ में लाठी लिए, और राजा उसके पीछे चल रहा है। वायरल हुए इस वीडियो और तस्वीरों ने जांच को एक नया मोड़ दे दिया है। बताया जा रहा है कि 23 मई की सुबह का ये वीडियो डबल डेकर रूट ब्रिज के पास रिकॉर्ड किया गया। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे राजा की हत्या कर दी गई थी। क्या सोनम अपने पति को उसी जंगल की ओर लेकर जा रही थी जहां पहले से हत्यारे छिपे थे? ये वीडियो कहीं उस साजिश का हिस्सा तो नहीं? इस वीडियो में सोनम व्हाइट अपर में दिख रही है। यही कपड़े 22 मई को होटल के बाहर लगे सीसीटीवी की फुटेज में भी दिखाई दिए थे। इसका मतलब वीडियो में दिख रही महिला सोनम ही है। ऐसे में अब पुलिस इस पूरे रूट की ट्रैकिंग कर रही है कि सोनम और राजा किस ओर जा रहे थे और क्यों। बताया जा रहा है कि देव सिंह नाम के पर्यटक फोटोग्राफर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा कि कपल उन्हें नीचे आते वक्त मिला था, यानी सोनम और राजा ट्रैकिंग से लौट रहे थे। लेकिन अगर वो लौट रहे थे तो दोपहर में राजा अचानक कहां और कैसे गायब हो गया? क्या इस ट्रैकिंग रूट पर कोई घात लगाए बैठा था? राजा की हत्या के बाद सोनम यूपी के गाजीपुर तक पहुंच गई थी। वहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। ये जंगल वाला वीडियो ये साबित करने के लिए काफी है कि सोनम हत्या से ठीक पहले राजा को सुनसान जगह की ओर ले जा रही थी। ऐसे में सवाल है कि क्या राजा को शिकार बनाने के लिए यह सब किया गया था, जबकि जंगल में ट्रैकिंग सिर्फ एक बहाना था? इस बीच राजा रघुवंशी के पिता और मां ने बहू सोनम रघुवंशी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा है कि सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी और राजा पर इसका इस्तेमाल करती थी। सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, क्या हाँ। चीज क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी, जैसे ये लगती नहीं है। गुड्डिया हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। अच्छा, उसका क्या किया था फिर आपने जो गुड़िया इतने बड़े अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था। और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी। अच्छा, और नीचे गेंद थी, उसके नीचे थोड़ी पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। तो क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या हाँ, होगा? घर में इसमें क्या बुरी नजर, मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे। तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों वहाँ गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाय नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। बता दें कि राजा रघुवंशी 23 मई को मेघालय में हनीमून के दौरान लापता हो गए थे और उनका शव 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा में एक झरने के पास एक गहरी खाई में मिला था। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और कुशवाहा के 3 दोस्तों को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजा रघुवंशी के भाइयों ने सोनम के माता पिता और भाई के नार्को टेस्ट की मांग की है। कि आज हमारे वक्त में राजा के 13वीं का प्रोग्राम रखा था हम लोगों ने, जिसमें हमारे पूरे परिवार के द्वारा जो है हमने आयोजन रखा था हमारा। उसमें राजा की शांति के लिए हम लोगों ने सभी ने धूप दी है। देखिए पहले तो ये गोविंद हमने बुलाया नहीं था, हमने गोविंद स्वयं बिना बुलाया है।
ये जिस तरह से बार बार आ रहे हैं बिना बुलाए, तो कहीं ना कहीं लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। देखिए उसके मन में क्या है, तुमको पता नहीं इस बारे में अभी तक कुछ भी। और हम तो चाहेंगे इसमें नारकोटिक की जांच जो है इसमें सोना की मम्मी की, सोना के पापा की, सोना की भाभी की और अब गोविंद की, इन सभी की जांच भी होना चाहिए। जिस प्रकार से आज एक चीज नई नई वीडियो निकल के बाहर आ रहे हैं, तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं किसी को कुछ पता इन लोगों को। देखिए जिस प्रकार से वीडियो जो लीक हो रहा है सारा एक एक करके, हम लोग चाह रहा है इसमें, हम लोग यही चाहते हैं तो इसमें जिस प्रकार से वीडियो जो लीक कर रहा है उससे सख्ती से पूछताछ की जाए। तो वीडियो जो है उसने पहले अभी तक क्यों नहीं बताया था। फिलहाल पुलिस जांच करेगी कि उसको जांच में दिया जाए। नहीं देखिए सलाम पुलिस से तो हम लोग खुद से अभियान, हमें सलाम पुलिस की हमको ऐसा लग नहीं रहा है, तो काम हमको ऐसा लगा ही। सलाम पुलिस का काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। नहीं सर, मैंने उससे बात नहीं करी और मुझे उसका मतलब भी नहीं किया। मेरा भाई क्या है, वो आया था हमदर्दी दिखा के चले गया, बाकी मैंने बात नहीं करी। आपने उनके परिवार को कोई न्योता या इस तरीके से कुछ नहीं सर, नहीं दिया हमने। कोई न्योता नहीं दिया? सर आकर मृत्यु मरा वो, इसमें न्योता कर देंगे। जो बुलाया उसको जाता है, जब इंसान को ज़िंदगी जी के में जाता है तो चिट्ठी बांटी जाती है, सब कुछ करा जाता है, लेकिन उससे आकर मृत्यु मरा हो तो उसमें कोई खुशी तो है नहीं हमको। लेकिन परिवार के लोगों को तो इंटीमेशन तो देते ना अपन की। सब परिवार बनने कहाँ दिया उन लोगों ने? 4 दिन में क्या परिवार बनता है? तो क्या बुलाया जाए किसी को भी? हमने किसी को नहीं बुलाया गया। बता दें कि राजा रघुवंशी के दोस्त आकाश पहले ही बता चुके हैं कि राजा सोनम की हरकतों से खुश नहीं थे। राजा और सोनम को लेकर आकाश ने क्या बताया, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आकाश शर्मा, राजा रघुवंशी के बहुत अच्छे दोस्त थे और राजा हर चीज शेयर करता था। क्या इस पूरे मामले को देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सोनम पर किसी तरह का डाउट था, कभी जिक्र किया राजा ने? सोनम पे डाउट तो नहीं था हम लोगों को। बस इतना कहना चाहूँगा कि शादी से कुछ दिन पहले जब बात होती थी तो इतना बताता था कि फ़ोन पे बात बहुत कम करती है और उसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगता। आकाश क्या करूँ, ये बात ज़रूर बताई थी। तो मैंने उसे बताया था कि अभी न्यू एंगेजमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लड़की एकदम से बात नहीं करेगी। ये इतना हुआ था। और काफ़ी कॉल्स करता था तो बहुत लेट अटेंड करती थी, बोलती थी बिजनेस में बिजी हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेस देती थी सोनम। आपको इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या लग रहा है, सोनम ने किस वजह से ये घटनाक्रम किया है? क्या कभी जिक्र हुआ कि कहीं और अफेयर है या कहीं कुछ और जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। जब भी हमसे सोनम मिली है बहुत अच्छा बिहेवियर था उसका, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, वरना हम भाई की शादी करवाते ही नहीं। इसने शादी करी और 5 दिन बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया। तो मेरा ये सोचना है कि जब शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों करी, प्यार से ही कर लेती शादी, क्यों बेचारे भाई का जीवन घर बर्बाद किया हमारा। परिवार का कहना है कि बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल्स, फिल्में देखना, वहीं से आइडिया आया। ऐसा कभी आपको लगा कि सिर्फ इन्फ्लुएंस है, जिक्र हुआ कभी? हो सकता है, जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई, राजा की माता जी से, उन्होंने कहा काफी क्राइम पेट्रोल और ये देखती थी, तो हो सकता है दिमाग में वो चीजें भी चल रही हो। और जो लड़का है जो प्यार करता था, बताया जा रहा है न्यूज में, तो उसने इसे बताया हो, ब्रीफिंग हुई हो, इनका प्री प्लान है सब कुछ, वो पूरी स्टोरी बना के इन्होंने फिर घटना को उस तरीके से दिया अंजाम। अच्छा, किसी फिल्म का आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लॉट देखा है और उसको पूरा करने की कोशिश है? हाँ, ये हमराज मूवी का है जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी। क्योंकि मैंने ऐसे बोला था, ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे, तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे। हम लोग का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अच्छा, कामाख्या जिस तरह का स्थान है, वहाँ पर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र, और क्योंकि परिवार जो सोनम का है उसका बहुत ज्यादा विश्वास है इस सब पे, तो वहाँ पर इसी लिए ले जाया गया होगा? हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र मंत्र किसी चीज के लिए लेके जाया गया हो राजा को। सोनम पे तो कोई तंत्र मंत्र नहीं लग रहा है, राजा भी किया है, उसको मारा है, बहुत सीधा था राजा, इसकी बातों में बहुत जल्दी आ गया होगा, डेफिनेटली ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत लोग ऐसा है कि विश्वास नहीं कर पा रहे, आपको भरोसा हुआ है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो अभी लगता है कि मैं सपने में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजा को मैंने खोया है। मुझे लगता है राजा अभी भी साथ में है, पर वो मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि राजा चला गया हमारे बीच से। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, शिलोंग की पुलिस से? मैं शिलोंग की पुलिस से, वहाँ की जनता से भी यही मांग कहूंगा कि जिस तरीके से मेघालय को बदनाम किया गया था
कि हम लोगों ने बोला था कि बाइकआउट मेघालय, रघुवंशी परिवार और मेरी तरफ से, तो मैं हाथ जोड़ के वहाँ की सरकार, मेघालय की जनता से माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि हमने हमारा भाई, एक माँ ने एक बेटा खोया था, इस तरीके से हमने ये हमारे जो शब्द थे हमने कहा। तो हम आपसे कहेंगे कि सोनम की वजह से मेघालय बदनाम हुआ है, हमारी वजह से मेघालय बदनाम नहीं हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ का टूरिज्म बहुत अच्छा है, भारत की जनता से कहूँगा आप लोग जाओ, ये तो सोनम की वजह से हुआ है, बाकी ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि सोनम यदि कातिल है तो सबसे पहले इसे फांसी की सजा सोनम को ही होना चाहिए, उसके बाद सारे हत्यारों को होना चाहिए, और इन्हें जमानत तो देना ही नहीं चाहिए, यही कहना चाहूँगा मैं। उधर शिलोंग में पुलिस सोनम और बाकी 3 आरोपियों को उस जगह लेकर पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था, यानी राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी।